बीच बड़ी खबर इराक के इरबिल से, जहां पर विद्रोही विपक्षी दलों के मुख्यालयों पर अटैक किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई ठिकानों को नुकसान। इस महीने का ये दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। दरअसल जो रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनको लगातार अमेरिका टारगेट कर रहा है इराक में। तो कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और इस महीने का ये दूसरा बड़ा अटैक बताया जा रहा है। तो जंग का 25वां दिन और इराक का एरबिल और बगदाद लगातार इस युद्ध में दहलता हुआ। कुल्लू मनाली में मार्च की ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आवाजाही में जबरदस्त उछाल आया। होटल बुकिंग से लेकर खासकर वीकेंड और मार्च के बाकी दिनों के लिए तेजी से यहां पर बुकिंग्स बढ़ रही हैं। मार्च महीने में हुई ताजा बर्फबारी के बाद कुल्लू मनाली में पर्यटकों की आवाजाही फिर से तेज हो गई है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के मुताबिक ग्रीन टैक्स बैरियर से अब तक करीब 82,000 गाड़ियां गुजर चुकी हैं, जो पर्यटकों की बढ़ती संख्या को दिखाने के लिए काफी है। होटल कारोबार और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों में भी उछाल देखा जा रहा है। बर्फबारी की वजह से प्राकृतिक सौंदर्य में निखार आया है, जिससे सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। इधर जोजिला पास के आसपास हालात अभी पूरे तरीके से सामान्य नहीं हो पाए हैं। क्लियरेंस दिखने के बावजूद जमीनी स्थिति सीमित आवाजाही की ही है। हल्के वाहनों को शर्तों के साथ मंजूरी दी जा रही है। जोजिला पास और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे सोनमर्ग की ओर जाने वाले ट्रैफिक पर असर पड़ा है। खराब मौसम के चलते सड़क पर आवाजाही बाधित हो गई है और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। लद्दाख पुलिस और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें मुश्किल हालातों में सड़क संपर्क बनाए रखने और यात्रियों की मदद के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि 3,000 सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। खार्ग आइलैंड पर कब्जे का इनका मकसद है। आधिकारिक आदेश जारी होना भी बाकी है। तो बड़ी खबर, इसको लेकर पहले भी सुगबुगाहट तेज थी कि क्या ईरान का क्राउन ज्वेल यानी कि खार्ग आइलैंड, जहां से उसका 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उस पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। अटल टनल के आसपास हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटन को नई रफ्तार दे दी है, जहां सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। 20 से 30 सेंटीमीटर जमी बर्फ ने वादियों को सफेद चादर में बदल दिया। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटन गतिविधियां तेज हो गई हैं। साउथ पोर्टल से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक सैलानियों की आवाजाही में जबरदस्त उछाल आया है। नॉर्थ पोर्टल के आसपास कई स्थानों पर करीब 20 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी हुई है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ में खेलते, वीडियो और तस्वीरें बनाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में 30% तक इजाफा हुआ है। लाहौल स्पीति का सिस्सू इन दिनों बर्फबारी में एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। सिस्सू, कोकसर, योचे, अटल टनल इलाके और सोलंग वैली में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के सिस्सू इलाके में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे पूरे इलाके में तापमान में गिरावट आई है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सिस्सू में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी है। बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। हालांकि सड़कें फिलहाल चालू हैं और यातायात सामान्य बना हुआ है। बर्फ की सफेद चादर ने पर्यटकों को आकर्षित किया है, जिससे पर्यटन गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। यात्रियों को मौसम का अपडेट लेने की सलाह दी गई है।